आपको हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन 5 मिनट में एक वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? बड़ा अच्छा वाकया, इधर देखिए। सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। जल्दी बोलो, कहां खड़े थे? जोर से बोलो, कहां खड़े थे? दरिया के किनारे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे बिच्छू पर नजर पड़ी, आप देखने लगे कि बिच्छू कहां जा रहा है। आपने देखा कि बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। पानी का एक छोटा सा मेढक ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक उस बिच्छू को लेकर पानी में तैरने लगा। तैरते हुए उस पार गया और बिच्छू को खुश्की पर ले जाकर उतार दिया, सूखे पर ले जाकर उतार दिया। बिच्छू चलने लगा। सैयदना जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो रो पड़ते हैं। कहा, ये अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? बिच्छू इस पार था, मेढक ने पीठ पर बैठाकर बिच्छू को उस पार पहुंचाया। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आप बिच्छू के पीछे चले, देखते क्या है? बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। आपकी नजर जब दरख्त की तरफ पड़ी तो देखा एक नौजवान लड़का चित जमीन पर बेहोश पड़ा है। जमीन पर चित लेटा हुआ बेहोश पड़ा है। उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। ये खतरनाक बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप दम तोड़ दिया, मर गया। अब बिच्छू वहां से लौटा, दरिया के किनारे आया, मेढक फिर उसको पीठ पर बैठाया और उस पार ले जाकर छोड़ दिया। सैयदना जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो रो पड़ते। कहा, ये अल्लाह, लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है ये तेरा वली है। ये अल्लाह, सांप उसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और उस जवान लड़के की जान बचा ली। लगता है तेरा दोस्त है, तेरा महबूब है। इतना सुनना था, इधर देखिए, इतना कहना था। निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री देखना, अचानक वो मेरा बंदा जब होश आएगा तो क्या मंजर तुमको दिखाएगा। इधर देखो। सैयदना जुन्नून मिस्री जैसे इतना सोचते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उस नौजवान के करीब पहुंचते हैं। जैसे करीब पहुंचे तो देखा उसके मुंह से शराब की बदबू आने लगी, उसके मुंह से सांसों से शराब की बदबू आने लगी। जुन्नून मिस्री चीख मार कर अल्लाह से कहने लगे, ये अल्लाह, ये तो शराबी है, इसे तो मर जाना चाहिए, ये तो नाफरमान है, सांप को डस लेना चाहिए। लेकिन ये अल्लाह, इस शराबी को तूने सांप से बचा लिया और सांप को मरवा दिया। बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और इस शराबी की जान तूने सांप से बचा ली। इतना कहना था कि निदा आई, ऐ जुन्नून मिस्री देखना, ये मेरा बंदा जरूर तौबा करेगा। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम व करीम है। किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, उसे तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है। ऐ जुन्नून मिस्री, जब इसे होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे होश आया, जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ। कहा, हुजूर आप यहाँ कैसे? आपने मरा हुआ सांप दिखाया। कहा, ऐ नौजवान, जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तेरे सीने पर सांप बैठा था, तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने खतरनाक
खतरनाक बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे, अल्लाह के हुक्म पर अमल करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह को राजी करे? इतना सुनना था। वो नौजवान चीख मार कर रोने लगा, कहा हुजूर गवाह हो जाइए, आज से मैं शराब को लात मार रहा हूं, शराब से तौबा कर रहा हूं, जिंदगी के तमाम गुनाहों से मैं तौबा कर रहा हूं। आज से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, आज से मैं अपने रब की फरमाबरदारी में लग जाऊंगा, आज से मैं नमाज की पाबंदी करूंगा। जैसे इतना कहा, निदा आई ज़ुन्नून मिस्री, मेरे उस बंदे से कह दे कि अल्लाह ने उनकी गलतियों को भी माफ कर दिया है और आज से अल्लाह ने उनको अपना दोस्त भी बना लिया है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म करूं 5 मिनट के अंदर, लेकिन जल्दी से बाबू सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा, सफ़ा नंबर 204 पर ये हदीस मौजूद है। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़तिका या रब्बी ला अबरहु उग़वी इबादका मादा मत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह से शैतान ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शैतान मरदूद ने कहा, ई अल्लाह तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम को माफ नहीं करूंगा, आदम के बेटों को माफ नहीं करूंगा। मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, जन्नत से निकाला नहीं गया, मगर आदम को एक सजदा नहीं किया तो जन्नत से निकाला जा रहा हूं। तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम को भी माफ नहीं करूंगा और उनकी औलाद को भी बहकाता रहूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालू अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मरदूद शैतान सुन ले, मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मुझे इज्जतो जलाल की कसम, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, फिर अगर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मैं उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जहाँ रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहाँ रहिए खुद भी नमाज पढ़िए, बच्चों को भी कहिए नमाज पढ़े, बीवी से भी कहिए नमाज पढ़ो। माँ बाप अगर नमाज नहीं पढ़ते तो माँ बाप को भी समझाइए नमाज पढ़ो। जिससे आपकी दोस्ती हो उसको भी कहिए, दोस्त तुम मेरे दोस्त हो, मैं नमाज पढ़ता हूं, तुम भी नमाज पढ़ो। बुराई अगर कोई कर रहा है तो आपका काम है लोगों को समझाइए। अगर अल्लाह हिदायत देगा तो वो जरूर समझेगा। खुद भी गुनाह से बचिए, दोस्तों को भी बचाइए, बच्चों को भी बचाइए, पड़ोसी को भी बचाइए। खुद नेक काम कीजिए और अपने घर वालों को भी हुक्म दीजिए, पड़ोसी को भी हुक्म दीजिए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब को बदनाम
मत कीजिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, और घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो जहां रहिए ये तीनों आबाद रखिए। जिस मुसलमान का बोलो घर भी आबाद, मस्जिद भी आबाद, अरे बोलो सीना भी आबाद, वो यहां भी आबाद, कब्र में भी आबाद, अरे बोलो महशर में भी आबाद, हर जगह शाद आबाद। लेकिन जो यहाँ अपनी जिंदगी को खेल कूद, गाने बजाने, शराब जुआ सट्टा में गुजार दी, वो यहाँ भी बर्बाद, बोलो वहां भी बर्बाद। इसलिए मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, आपका आना, सबका आना कबूल फरमाए। नज़ला की शिकायत, खांसी की शिकायत, सीना जकड़ा हुआ, इसके बावजूद भी मैंने अपनी तकरीरों में हदीस और कुरान की रोशनी में आपको जकड़ दिया, आप बैठे रहे। ये अल्लाह का फजलो एहसान है कि आप लोग बैठे रहे। मेरी तकरीर खत्म हो गई, लेकिन जलसा अभी बहुत देर चलेगा। बाबा झारखंडी जरूर आएंगे, गर्चे हो सकता है 3 तकरीर कर चुके हैं, चौथी में लगे होंगे, वो जरूर आएंगे। हाँ, ये देखिए आ रहे हैं, वो मेरे दोस्तों में है। इसलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ये मोहब्बत में कह रहा हूं। आपको भी नाराज नहीं हो रहा है, मैं मोहब्बत में कह रहा हूं। यह हमारे जावेद साहब माशाअल्लाह आपके इलाके की शान है, जान है। अल्लाह ने इनको आवाज का भी बादशाह बनाया, और माशाअल्लाह अल्लाह ने दीन और दुनिया का भी बादशाह बनाया है। अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे। आप इनको भी सुने। और हजरत मौलाना सिद्दीकुल हसन झारखंडी साहब जो मेरे दोस्तों में है, आपके भाई है, मेरे भी भाई है, सबके भाई है, उनको भी आप सुनकर जाइए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना, सबका आना कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। जब गलती कर जाए तो तौबा किस तरह करे, एक बात। दूसरी बात, अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? अल्लाह का अजाब जमीन पर कब आता है? क्या वजह होती है कि अजाब इलाही आसमान से हम पर टूट पड़ता है? यह बात भी आप तक पहुंचाऊंगा। तीसरी बात, अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता क्या है? चौथी बात, एक मोमिन की जिम्मेदारी क्या क्या है? ये सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दरमियान कोई उठक बैठक न करे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चचा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, और जवान भी उठे तो मोहब्बत से बैठाइए, और तकरीर सुनकर जाइए। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदरी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शय बज़्म जन्नत, गुलबाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान ना आती ना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? हर जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? जोर से बोलो, पहुंच रही है? तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा,
आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा, कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। है बहुत। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी थोड़ी सी तकरीर समाअत कर लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आप मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, हर वक्त अल्लाह की रहमत की आगोश में रहना चाहते हो, तो आओ गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह से रो रो कर माफी मांगो। अल्लाह बड़ा मेहरबान, बड़ा रहीम व करीम, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज के जलसे में पब्लिक से ज्यादा ये चैनल वाले हैं, ये चैनल नहीं है, ये सीआईडी है, सीआईडी, ये जासूस है, ये जासूस। इन लोगों ने कितने मौलवियों को गिरफ्तार करवा दिया, ये हमारी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। इन लोगों ने जलसा जुलूस की रूहानियत को खत्म कर दिया, उलमा के वकार को खत्म कर दिया। तो ये चैनल, ये सोशल मीडिया, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। जब से ये चैनल और सोशल मीडिया चल गया, मुसलमानों ने दिलों में तकरीर बसाना बंद कर दिया। अब मोबाइल में पैक किया, घर चले गए। पहले के मुसलमान दिलो दिमाग में उलमा की तकरीर बसाते थे, आज के मुसलमान मोबाइल में तकरीर बसाते हैं। तो अब यकीनी बात है आप पर तकरीर का असर नहीं हो सकता, वही तकरीर असर करती है जो तकरीर दिल में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए, ख्यालों में उतर जाए। मोबाइल की तकरीर, इधर देखो, ये तुम्हें कामयाब नहीं कर सकती। तुम्हारे दिलों में जो तकरीर बस गई है वही तुम्हें कामयाब करेगी। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की रज़ा चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो, अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हो, तो आओ अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से तौबा करो, माफी मांगो। अगर तुम चोरी कर चुके हो तो चोरी से तौबा, जिना कर चुके हो तो जिना से तौबा, शराब पीते हो तो शराब से तौबा, गुंडागर्दी करते हो तो गुंडागर्दी से तौबा, नमाज नहीं पढ़ते हो तो ना पढ़ने से तौबा, और पढ़ने का वादा अल्लाह से माफी मांगो। ये अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूँ, कसम खुदा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। वो तुम्हारी माँ से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हारे बीवी बच्चों से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है कि तुम तौबा करो, अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मेरी तरफ देखिए, सिर्फ नमाज पढ़ना कामयाबी नहीं है, सिर्फ रोजा रखना कामयाबी नहीं है, सिर्फ हज करना कामयाबी नहीं है, सिर्फ ज़कात देना कामयाबी नहीं है। ज़कात तो आपने दिया लेकिन सूद से नहीं बच सके, नमाज तो पढ़ी मगर हराम से नहीं बच सके, रोजा तो रखा मगर बुराई से नहीं बच सके, तो नमाज, रोजा, हज और ज़कात बेफायदा। आप अल्लाह की रज़ा नहीं हासिल कर सकते। अल्लाह की रज़ा उसी वक्त हासिल होगी कि नमाज भी पढ़ो,
और बुराइयों से भी बचो, रोजा भी रखो, बुराइयों से भी बचो, हज भी करो, बुराइयों से भी बचो, तब जाकर तुम अल्लाह की रजा पाओगे, अल्लाह का कुर्ब पाओगे। इधर देखो, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे और दूसरों को भी गुनाह से बचाए। जोर से बोलो, एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी नमाज पढ़े और अपने बच्चों से भी कहे नमाज पढ़ने के लिए, अपने दोस्तों से भी कहे नमाज पढ़ने के लिए, अपनी बीवी से भी कहे नमाज पढ़ने के लिए। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि खुद भी गुनाह से बचे और बच्चों को भी बचाए, दोस्तों को भी बचाए, पड़ोसियों को भी बचाए, खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों को भी पढ़ने का हुक्म दे, बीवी को भी पढ़ने का हुक्म दे और अपने पड़ोसी को भी पढ़ने का हुक्म दे। एक बात और सुनो, आपका कुरान कहता है वला ताबनु अलल इस्म वल उद्वान। ऐ मर्द मोमिन, किसी गुनहगार के गुनाह पर और किसी जालिम के जुल्म पर सपोर्ट मत करो। अगर कोई जुल्म ढा रहा है तो तुम उसका सपोर्ट मत करो, अगर कोई गुनाह कर रहा है तो तुम उसका सपोर्ट मत करो। गुनाह का सपोर्ट करना भी गुनाह, जुल्म का सपोर्ट करना भी जुल्म। अगर कोई जालिम जुल्म कर रहा है तो तुम बचाने की कोशिश करो। अगर तुम उसका सपोर्ट करोगे तो जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम। अगर कोई गुनाह कर रहा है, अगर तुम उसका साथ दोगे तो जैसे वो मुजरिम वैसे तुम मुजरिम। कुरान कहता है कि गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह की हिमायत करना भी गुनाह और गुनाह का डंका बजाना भी गुनाह। एक मोमिन की जिम्मेदारी है कि मोमिन खुद गुनाह से बचे, बच्चों को भी बचाए, पड़ोसी को भी बचाए और जहां रहे मुसलमान बनकर रहे। जोर से बोलो, जहां रहे मुसलमान बनकर रहे। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, हदीस सुनाऊंगा लेकिन 2 मिनट इंतजार करना होगा। इधर देखिए, मुसलमान 2 तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम मोहम्मद है, जिसका नाम सलमान है, जिसका नाम सुहैल है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, एटीएम से पैसा निकालता हो, चोरी डकैती करता हो, हराम पैसा कमाता हो, हराम खाता हो, नाम अब्दुल्ला है तो मुसलमान है, नाम मोहम्मद है तो मुसलमान है, नाम सुहैल है तो मुसलमान है। चाहे खड़े खड़े पेशाब करता हो, इस्तिंजा की तमीज ना हो। इधर देखिए, अल्लाह रसूल की तौहीन करता हो, फिर भी वो मुसलमान है। कसम खुदा, ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान जूता खा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान दुनिया में जलील हो रहे हैं। लेकिन कसम खुदा, कुरान ने जिसको मुसलमान कहा वो मुसलमान, इधर देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? शरीयत में जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका चाल चलन शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी किरदार देखकर कहते नबी का गुलाम है, गुफ्तार सुन के कहते नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कहते नबी का गुलाम है, उसके घर का माहौल देखकर कह दे नबी का गुलाम है। इसका नाम मुसलमान है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए, कसम खुदा बदन के रोंगटे खड़े होंगे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है, मैं तो नज़ला का शिकार हूं और खांसी भी है। दुआ फरमाइए कि तकरीर के दरमियान खांसी ना आए। और ऐसे हवा चल रही है, आप देख रहे हैं, कम से कम इनको पिंड
पिंडाल घेर कर रखना चाहिए ताकि हवा के झोंकों में मेरी तकरीर कहीं झोंके में न पड़ जाए। इसलिए थोड़ा सा आपको भी बर्दाश्त करना है, मुझे भी बर्दाश्त करना है। हवा का झोंका है, हवाएं चल रही है, तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। बहुत शानदार हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मूबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौम ज़ाफ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा ज़हन बनाओ, कसम खुदा मैं हवा के झोंके से परेशान हूं, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी गलती आपसे हुई है,